व्हाट्सअप एवरीबडी, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। दिस इज़ कोमल सिंह सीरा और हम एन रूट हैं जयपुर की एयरपोर्ट के लिए। 7:30 की फ़्लाइट है और 4:45 हो रहे हैं और 1 घंटा में लगेगा यहाँ से जाने में। भागती फिरती जाऊँगी मैं, पर आज की फ़्लाइट यही मिल रही थी तो मैंने कहा यही ठीक है, कैच कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तभी उन्होंने करवा के दिए मुझे, बट ये कि थोड़ी भागा दौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम भी भागा दौड़ी में चलेंगे, उसमें क्या है ना। मैं जयपुर एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मेरा कैमरा सब करने की बात की थी और आपको पता कि क्या सिचुएशन थी और उनको व्लॉगिंग का समझ नहीं आया था। वो बोलते शूटिंग करने के लिए अलाउड नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं जयपुर एयरपोर्ट पे शूट नहीं करूँगी। मैं आपको सीधा मिलूँगी फ़्लाइट में या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट पे। आई होप आप ये बात को समझ रहे होगे, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ फिर मुझे वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है। फिर वो लोग भी अनकंफर्टेबल होते हैं और मैं भी अनकंफर्टेबल होती हूँ। हालांकि ये मेरा काम है, लेकिन मेरा काम किसी और के काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं जयपुर एयरपोर्ट पे शूट नहीं करूँगी। वैसे इस बार शूट कितनी जल्दी निपट गया नहीं। मैं सोच के तो आई थी कि मुझे 2 दिन लगेंगे और फिर 4th डे मेरा ट्रैवल होगा। फर्स्ट डे ट्रैवल होगा, 2 दिन शूट होगा, फिर नेक्स्ट डे ट्रैवल, 4th डे ट्रैवल होगा। फिर तो मतलब मैं टोटल 4 दिन सोच के आई थी मेरे दिमाग में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कल ही आई थी और आज ही जा रही हूँ, जो कि केस भी है, क्योंकि मैं कल ही आई थी। कल शाम को मैं फ़्लाइट से पहुँची थी यहाँ पे और आज मेरा काम भी हो गया और मैं घर भी पहुँच जाऊँगी। ऐसा होना चाहिए काम, झटपट फटाफट। और आज हमें ट्रैफिक नहीं मिला, 4:53 हो रहे हैं। असली में तो हम जब सिटी के अंदर घुसेंगे ना तब पता लगेगा। अभी तो हाईवे चल रहा था, अब हम सिटी के अंदर घुसने लगे हैं ना दादा। तो अब सिटी आ चुकी है और अब देखेंगे ट्रैफिक का क्या हाल है। अभी तक तो हमें ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि जब तक मैं एयरपोर्ट पे पहुंच के आराम नहीं करती ना, आराम एज इन की मुझे भागा दौड़ी में जाना पसंद नहीं है। तो जब तक मैं पहुंच के वहाँ पे आराम से मुझे 4-5 मिनट बैठने का टाइम ना हो ना, वो चेयर का यूटिलाइज़ ना करूँ मैं, जो हमारा गेट नंबर होता है उसके सामने जो चेयर्स पड़ी होती हैं, अगर मैं उसको यूटिलाइज़ ना करूँ ना, तब तक मेरे को मज़ा नहीं आता ट्रैवलिंग में। तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं भागी दौड़ी में थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ तो मैं जो बात कर रही हूँ वो भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं बोल दूँ, जल्दी जल्दी व्लॉग कर दूँ। पर मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही कि जब तक हम पहुँचेंगे तब तक तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैंने थोड़ा ना गाड़ी चलानी है, गाड़ी तो दादा चला ही रहे हैं, तो मैंने थोड़ा ना गाड़ी चलानी है। मैं क्यों तेज तेज बात कर रही हूँ। मैंने अभी जो भी व्लॉग करा है ना अभी तक का, उसमें मैंने पर बोला है। रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट लैंड कर गई थी 10 बजे और अभी 10:30 बज रहे, तो मैंने टैक्सी भी ले ली है। और मैं आपको बोलना चाहूँगी दोस्तों, आज का जो दिन था ना
वो बहुत लंबा था। आपने सिर्फ एयरपोर्ट तक देखा, पर जयपुर एयरपोर्ट के बाद क्या क्या हुआ वो मैं आपको घर पे आराम से जाके बताऊंगी, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था मेरी फ़्लाइट मैं ले ही नहीं पाऊंगी, इम्पॉसिबल हो रहा था फ़्लाइट लेना। कई चीज़ें हुई, 2-3 चीज़ें हुई जिससे मुझे लगा कि आज मैं शायद मुझे वापस होटल जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आ गई और अब मैं घर जा रही हूँ। मैं आपसे घर जाके आराम से बैठ के आराम से बात करूँगी, तभी आपको समझा पाऊँगी मैं, ठीक है। अब फ़िलहाल घर चलते हैं। दोस्तों मैं अब भी जस्ट नहा के आई हूँ और ये टैटू फिर भी मेरा थोड़ा सा रह गया है, ये मैं देख रही हूँ अभी। ये ना लगता है ना ये ढंग से उतरता है। अब इसको मैं उससे उतारूंगी नेल पेंट रिमूवर से। इसको लगा, इससे उतरता है। ये एल्फी है, इसको लगा, इससे उतर जाता है। अच्छा, हाँ, इसको ले और कॉटन लेके लगा, उससे उतर जाता है। एल्फी लगा रहा है ये मेरे। लगा लूंगी मैं, बाद में तेरे मुंह देखूंगी। उतार दे भाई। आज तो दोस्तों हमने कुकू का ऐसे वेट करा, मैं और पापा दोपहर में सो रहे, कुकू का फ़ोन है, मैंने कुकू सोने दे, मैं रात से नहीं सोया, मुझे थोड़ी देर सोने दे। इसने कहा नहीं सुन, कहती अच्छा चल सो रहा, ठीक है मैं तेरे को थोड़ी देर में करती हूँ। उसके 15 मिनट बाद इसने फिर फोन कर, कहती सुन लेना 2 मिनट को जरूरी बात करनी है। मैं कहा हाँ बोल। कहती मेरा ना शूट खत्म हो गया, मैं उठ के बैठ गया। मैं कहा अच्छा फिर तो तू आज ही आ रही है। और पापा बगल में मेरे खराटे मार के सो रहे थे, दोपहर की बात बता रहा हूँ। इसने कहा आज शूट खत्म हो गया, मैं आ सकती हूँ, आज मैं आ जाऊँ। मैं कहा हाँ बिल्कुल, शाम की टिकट मिल रही है तो बुक करा। कहती चल ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ। और इसने फिर मुझे कहा कि हाँ मिल रही है, मैं 7:30 की मुझे टिकट मिली है, मैं आ रही हूँ आज। ऐसे करके इसने कहा, मैंने पापा को बताया, पापा भी उठ के बैठ गए। पापा कहते फिर मैं घर जा सकता हूँ। उनका पहला सवाल ये था, मैं घर जा सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमने पापा की ना मतलब कुकू के जो 2 दिन का शूट था उसके आने के 2 दिन बाद की करा रखी थी, मतलब आज से 4 दिन बाद की। पापा ने कहा भाई कल की करा मेरी। तो मैंने उनकी पुरानी कैंसिल करा दी, अब कल की बुक कराई है। क्या हो गया, आंखें क्यों बंद कर रही है? मेरे को बहुत देर नींद आ रही है दोस्तों। मैं 11 बजे पहुंची थी और अब 11:30 हो रहे हैं। आज तो मतलब कोमल के साथ फोन पर रहकर भी मुझे पता लग गया कि इट वाज अ लॉन्ग डे फॉर कोमल। मैंने ब्लॉग में भी कितनी बार बोला है कि इट वाज अ लॉन्ग डे, इट वाज अ लॉन्ग डे। अब मैं आपको वो कहानी बताऊंगी, एक लॉन्ग स्टोरी सुनाती हूँ कि वो लॉन्ग डे क्यों था। शॉर्ट में सुनाइयो। शॉर्ट में सुनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। पता है क्या हुआ आज? बताओ क्या हुआ, हमें तो पता है वैसे, बट इनको बता। पता है क्या हुआ? देखो मैं एयरपोर्ट पहुंची, मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन के बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि आजकल फ़ोन में बोर्डिंग पास होते हैं आपके, और फ़ोन भी क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन से होके और फिर आपको मिलता है, तो जो भी चेकिंग ऑफिसर होंगे तो तुम उनको अपना बोर्डिंग पास फ़ोन में दिखा देना। मैंने कहा ठीक है। वैसे यूजुअली ऐसा मुझे कभी भी नहीं कहा गया अभी तक, जितनी बार मेरे फ़ोन में बोर्डिंग पास था उस दिन कहा था मुझे, ठीक है। तो मैंने उनको चेक करवाया, वो लेडी थी, उनका नाम था पूनम शर्मा, ठीक है। उनका नाम याद रखना आप, मैं भी बताऊँगी क्यों। तो पूनम शर्मा जी ने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया और बोलते मैडम आप दिल्ली जा रहे हो? मैं कहा नहीं मैम मुंबई जा रहे हो। नहीं मैडम आप तो दिल्ली जा रहे हो। मैं कहा नहीं मैम मुंबई की फ़्लाइट है। कहती टिकट तो आपकी दिल्ली की है। मैं कहा ओह माय गॉड, मतलब कि जयपुर एयरपोर्ट पहुंच के जयपुर से दिल्ली की फ़्लाइट में बोर्ड करी थी 7:30 की, है ना। फिर मैंने फ़ोन लगाया नम्रता को, नम्रता है जो सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कि जो टेक केयर करते हैं, जो प्रोडक्शन में भी हैं और जो एडी भी है ना। तो मैंने नम्रता को फ़ोन लगाया, मैंने बोला यार तुमने तो मेरी दिल्ली की बुक कर दी। तो उन्होंने दिल्ली की क्यों बुक करी थी? क्योंकि लास्ट टाइम मैं दिल्ली से ट्रैवल करके गई थी, तो उनको लगा इस टाइम भी मुझे दिल्ली ट्रैवल करना है, तो उनके दिमाग में ये रह गया। और मतलब फ़नी बात ये है कि हमारी पहले बात हुई थी, जब मैंने टिकट बुक करने की बात कर रही थी ना कि आज बुक करेंगी कल बुक करें, तो उन्होंने बोला था कि मुंबई से मतलब मुंबई के लिए फ़्लाइट बोर्ड करोगे कि दिल्ली के लिए? मैंने कहा नहीं मुंबई के लिए, मैं मुंबई आ चुकी हूँ। तो वो बाई चांस हो कि उनके माइंड से स्लिप हो गया, तो उन्होंने दिल्ली की बुक कर दी। और मैंने तो देखी नहीं फ़्लाइट कि मेरी कहाँ की है, एयरपोर्ट पहुँच गई और उसके बाद मुझे समझ आता कि यार ये दिल्ली की फ़्लाइट बुक हो चुकी है। अब मेरी इंपॉर्टेंस फील हुई? हाँ, क्योंकि मैं जब भी इसके साथ जाती हूँ ना तो मतलब मैं टेंशन फ्री होती हूँ, क्योंकि ये वही काम करके देता है मुझे पता कि मैं इसके साथ हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी, है ना। और फिर क्योंकि मैं ये सब चेक नहीं करती, क्योंकि यही चेक करता है, तो मैं आराम से भाई एयरपोर्ट पे पहुँच गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उनको बोला यार मेरी ना फ़्लाइट अब तुम चेंज करके दे दो। बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, अब चेंज कर देते हैं, है ना। अब चेंज करी तो मैं 7:30, मतलब मैं 6 बजे पहुँच गई थी फ़्लाइट। 5 बजे पहुँची थी कि 6 बजे? 5:30 पहुँच गई थी। हाँ मैं 5:30 6 बजे, तो मतलब जब मुझे ये बात पता लगी थी मेरे को 6 बज गए थे, तो 6 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँच गई थी। और उसके बाद मेरा 9 बजे फ़्लाइट मिल रही थी मुझे नेक्स्ट। मतलब जो पहली फ्लाइट थी वो 7:30 की थी। हाँ, और उसके बाद इसको फिर 9 बजे की फ़्लाइट मिली। तो फिर ये तब जब वहाँ गई, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब इसने इतनी देर वेट करा और फिर जब वो वाली फ़्लाइट बोर्ड करी, तो उन्होंने कहा कि सर मैम आप मुंबई भी नहीं जा सकते हो। वो बोलते मैम आप बोर्ड कर ही नहीं सकते हो, है ना। फिर कोमल घबरा गई कि अब कहाँ की टिकट बुक हो गई। मैंने कहा अब क्या हो गया। तो बात ऐसी हुई कि इसका जो हम दोनों डबल कोविड वैक्सीनेटेड हैं, हम दोनों डोजेज लग चुकी हैं,
बट ऐसी मुंबई की प्रोटोकॉल है कि अगर आपको मुंबई आना है तो आपको वैक्सीन लगने के 15 डेज बाद तक और वेट करना पड़ेगा। नहीं, मुंबई की प्रोटोकॉल ये है कि आपको या तो RT-PCR टेस्ट चाहिए, ठीक है, 24 आवर्स वाला, या फिर आपकी फर्स्ट डोज भी लगी होनी चाहिए, सेकंड डोज भी लगी होनी चाहिए, और सेकंड डोज को 15 डेज ऑलरेडी हो जाने चाहिए। यही ये तो बोला मुझे मैंने। हाँ, मतलब कि ये मुझे अब पता लगा, ये चीज़ पहले हो चुकी और है। ये ट्रेन में चेकिंग नहीं हो रही, सिर्फ प्लेन में चेकिंग हो रही, क्योंकि हम ट्रेन से आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं, पापा भी वैक्सीनेटेड थे, बट हुआ नहीं ये चीज़। एयरपोर्ट पे इसको इसलिए रोक दिया गया। और उससे एक दिन पहले, क्योंकि मैं मुंबई से जयपुर गई हूँ, तो जयपुर की ये प्रोटोकॉल नहीं है। जयपुर का है या RT-PCR टेस्ट या फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, ऐसे करके है ना। तो मुंबई आने वाली, तो मैं उनको यही बोला, मैं कहा नहीं, मैंने मेरी ये दोनों रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने डबल वैक्सीनेटेड हूँ मैं, आप मुझे जाने दो कि ऐसा क्यों हुआ। मैं वहाँ पे घबरा के गई, मतलब मैं वहाँ सोच रही हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे आके क्या मुझे सच में आज वापस जाना पड़ेगा। फिर तो लकीली फिर इसको याद आया कि यहाँ से जाने से पहले हमने RT-PCR एक करवाया हुआ था, जो ऑलमोस्ट, जिसके मतलब आज रात को ही 72 आवर्स पूरे होने वाले थे। क्योंकि और वो शूट वगैरह के लिए चाहिए होता है ना, तो वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं अपना। तो इसके पास वो RT-PCR नहीं था। वो RT-PCR पता है किसके पास था? मैंने बोला मतलब इसका RT-PCR मेरे पास था, देख रहे हो दोस्तों। ये बात तो है। रंदी ने मुझे 1 सेकंड में, मैंने इसको फोन रखा, मैंने कहा मेरी RT-PCR रिपोर्ट अगर तेरे पास है तो तू सेंड कर, मैं भी सर्च कर रही हूँ। मैंने जैसे ही फोन रखा, इसकी RT-PCR रिपोर्ट मतलब मेरी आ गई मेरे पास, जस्ट 1 सेकंड में। मतलब मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, वो इसके पास मिलेंगे, क्योंकि मैं खो देती हूँ। तो ये हमेशा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे भी और अपने, तो रखता ही रखता है। ये मैंने अपने दादा से सीखी थी दोस्तों आदत। मेरे दादा भी हमारे घर पे सबके डॉक्यूमेंट संभाल के रखते थे, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कभी दादा को नहीं दिए। तो दादा, और कभी मेरे से दादा ने मांगे भी नहीं, कि उनको पता था कि ये अपने डॉक्यूमेंट तो संभाल ही लेगा। तो इसलिए फिर मेरी RT-PCR रिपोर्ट बनी, और मैं उस प्लेन को बोर्ड मैंने किया, और पूरे लास्ट मिनट पे बोर्ड किया था। जब मैं प्लेन में घुसी हूँ ना, तो सब मुझे देख रहे थे। मेरे साथ एक और अंकल भी थे, तो वो उनको भी बोर्ड नहीं करने दे रहे थे। लास्ट मिनट पे हमें अलाउ किया कि तुम बोर्ड कर सकते हो, लेकिन जाके तुम्हें RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, जब हमने बोर्ड किया, जब मैं और वो अंकल लास्ट में रह गए थे जो प्लेन में चढ़े, तो सारे लोग ऐसे देख रहे थे, अच्छा इनके कारण वेट कर रहे थे हम। मैं तो किसी को नहीं देखा, मैं तो अपना बैग रखा, बैठी, ईयरफोन लगाया और व्लॉग बनाया। गुड जॉब। और जब ये आई तो मतलब पापा बेचारे वेट कर करके अब उधर जाके वो लेट ही गए हैं। मतलब उनको हो रहा था कि भाई कब आएगी कुकू, कब आएगी कुकू, क्योंकि फिर पापा को भी तो घर जाना है ना दोस्तों। फिर वो पापा एक्साइटेड अपने और उनकी अलग लेवल की ट्रिप चल रही है अभी। उनको है कि भाई मुझे घर भेजो, यहाँ पर मेरे को तुमने जो जेल में बंद कर दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते, तो अब कुकू आई है। अब कल की हमने पापा की ट्रेन बुक करवा रखी है, क्योंकि पापा को मैंने बोला फ्लाइट का ऑप्शन दिया, कहते बेटा तू फ्लाइट की बुक कराएगा, मैं तो जाऊँगा नहीं। क्योंकि हमने पता क्या किया, हमने बुक करके और उनको बोला कि पापा आपकी फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है। कहते फ्लाइट की है, मैं तो ट्रेन की कहा था कि नहीं, हम तो फ्लाइट की करी है आपकी, तो आप फ्लाइट में जाना। मैं जाऊंगा ही नहीं, तुम करवाते रहो, भले तुम नाराज हो जाए इस बात में, मैं जाता ही नहीं। जिस बात में मैं कंफर्टेबल नहीं होता, मैं उस चीज़ को नहीं करता। तो पापा कंफर्टेबल नहीं होते फ्लाइट में। और पता, हाँ एक और बात मुझे याद आई। पता क्या हुआ, जब प्लेन ना आसमान में था ना, जब वो आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था, तो ना टर्बुलेंस आ रही थी, ठीक है। तो फिर मुझे ना मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैंने कहा ये इतनी टर्बुलेंस आ रही है, तो कहीं बाबा जी मुझे बार बार साइन तो नहीं दे रहे थे कि ये तू प्लेन मत चढ़ मत चढ़। मैं कहा आज कहीं मैं मरने तो नहीं वाली। मुझे ना ऐसा सोच में आ रहा था, मैंने कहा यार क्या पता बाबा जी मुझे 2 बार साइन दे रहे थे और मैंने सारे इग्नोर करके मैंने कहा नहीं जी मैं तो प्लेन चढ़ूंगी, आज ही पहुंचूंगी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे टर्बुलेंस रही। मैंने कहा यार आज मौत तो नहीं लिखी। 7.5 मिनट का हो गया अभी। सॉरी गाइस, पर मैं आपको बताया था लॉन्ग स्टोरी लॉन्ग डे। मैंने तेरे को कहा था शॉर्ट स्टोरी, तब भी लॉन्ग। कुकू को दोस्तों संक्षेप करना नहीं आता, उसको ब्रीफ में नहीं बता पाएगी। नहीं, मुझे या तो मैं डिटेल बताऊंगी या तो मैं कुछ उड़ा अच्छा भाई, कल के लिए भी कहानी में छोड़ दे कुछ। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप जैसी कोई नई वीडियो डाले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।